आज वोटिंग का 7वां और आखिरी मरहला है। ये अमल जारी है। इसी दौरान अपोजिशन के जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसकी 26 जमातों की आज एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग, एक बहुत ही अहम मीटिंग कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। उसमें सीपीआई एमएल के लीडर दीपांकर गुप्ता साहब भी मौजूद थे। आइए उनसे बात करते हैं। साहब, ये जो मीटिंग हुई खड़गे जी के घर पर, उसका क्या महत्व है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है? नहीं, इम्पोर्टेंस इसलिए है कि एक तो इस बार चुनाव में हर जगह ही लोग आशंका कर रहे हैं कि जैसे चुनाव में भी कई जगह हम लोगों ने देखा कि धांधली की आशंका थी, तो काउंटिंग में भी धांधली की काफ़ी आशंका है। तो एक तो हम लोगों ने इस पर बात की, हम चुनाव आयोग से कल मिलना चाहते हैं। केजरीवाल जी को कल सरेंडर करना है, तो उनके सरेंडर करने से पहले चुनाव आयोग से हम लोगों ने समय मांगा कि हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग की ओर से क्लियर इंस्ट्रक्शन हो ताकि काउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी बरती जाए और काउंटिंग में किसी तरह के कोई हड़बड़ी, किसी तरह के कोई हेराफेरी, उसकी कोई गुंजाइश ना हो। सेकंड, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों के जो आकलन है, हम लोगों ने अपना तमाम पार्टियों का आकलन लिया लोगों से पूछ करके। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एक जनता का फीडबैक है, जनता का सर्वे है, तो उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि हमारे आंकड़े जो है वो 295 प्लस हो रहे हैं। तो 295 प्लस 300 के करीब। तो जाहिर सी बात है कि इनमें कुछ सीटें होंगी जहां बहुत क्लोज कंटेस्ट रहेगा, क्लोज फाइट होगा। और जैसे पिछले दिनों हमारा अनुभव रहा बिहार के विधानसभा में भी बहुत सारी सीटें, 15-20 सीटें बहुत नैरो मार्जिन में, और देर रात तक काउंटिंग चली और डिक्लेयर कर दिया गया कि एनडीए को विजयी घोषित कर दिया गया। तो ऐसा कुछ ना हो, क्लोज कंटेस्ट की सीटें भी हो, तो उसको लेकर के भी हम चाहते हैं कि काउंटिंग ट्रांसपेरेंट ढंग से हो। इसी को लेकर के हम लोगों ने पूरे इंडिया के लेवल पे बात की ताकि सभी जगह पार्टियों के ओर से काउंटिंग एजेंट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन जाए। पॉलिटिकली हम लोग वेल प्रिपेयर्ड रहे इसके लिए, और इसी पर बातचीत हुई। अच्छा, होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ के बारे में एक ट्वीट भी आया है, हमारे जयराम रमेश ने किया है कि उन्होंने जो है कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स जो भी है, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया, उनसे बात की है इलेक्शन के बारे में। जो आप अप्रीहेंशन जो दिखा रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये जो है कि होम मिनिस्टर की तरफ से मैसेज जा रहा है। नहीं, हमें तो लगता है कि ये सब तो अनवारंटेड इंटरफेरेंस है, और बिल्कुल चुनाव के समय में इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। पूरे प्रोसेस का कस्टोडियन इलेक्शन कमीशन है, और जो सिविल सोसाइटी ने भी इस बार अच्छा इनिशिएटिव लिया। द पीपल्स मैंडेट, द पीपल्स विल मस्ट प्रिवेल। तो ये जो कैंपेन है, हमें लगता है कि इस बार अच्छा है। पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, सिविल सोसाइटी की ओर से भी काफ़ी एक निगरानी रहेगी। तो हम लोग विजिलेंट रहेंगे और हम भरोसा करते हैं कि सरकार कुछ भी कोशिश करे, जो काउंटिंग है वो सही ढंग से होगी, और उस काउंटिंग से जो जनता की राय है वो सामने आएगी। उतना ह्यूमन रिसोर्स है आप लोगों के पास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, हर जगह है। लोग चुनाव भी ठीक से लड़े हैं, और काउंटिंग को ठीक से इंश्योर करने के लिए काउंटिंग एजेंट्स होंगे, और बाहर भी लोग होंगे बिल्कुल। तो हमें तो लगता है कि लोग तैयार हैं इसके लिए। अच्छा, इन केस जो बिहार का जो रिजल्ट आया था, असेंबली रिजल्ट जो आया था, आपने इसके तरफ इशारा किया। तेजस्वी यादव ने भी कहा, एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे साथ चीटिंग हुई, सब कुछ हुआ। 12,000 का डिफरेंस था आपके दरमियान और एनडीए के दरमियान, फिर भी वो जो है इलेक्शन जीत लिए। तो क्या अब आप बर्दाश्त कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे अगर ऐसा कुछ होता है, बिहार जैसी सिचुएशन पैदा होती है? इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन ना हो। और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि ऐसी सिचुएशन बिहार में भी लोगों ने उसको एक्सेप्ट तो किया नहीं था, काफ़ी इसको लेकर के प्रोटेस्ट थे। और इस बार अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें लगता है कि ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट लाइंग डाउन। जनता ने वोट दिया है, जनता ने जो वोट दिया है उसी हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए सब। इलेक्शन जो कैंपेनिंग थी रूलिंग पार्टी की तरफ से, वो निचली सतह पर चले गई। पीएम की जो स्पीचेस रही, कि आज तक जो है जितने भी पीएम गुजरे हैं हमारे, कभी ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की। तो कहाँ आप देखते हैं ये अपने आप में एक संकेत है कि उनको पता था कि इस बार का इलेक्शन में उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई उनका जुमला क्लिक नहीं किया,
उनको लग रहा था कि जनता से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसलिए जो भी आपने सुना है उनको, कभी कुछ बोलते, कभी भैंस, कभी मंगलसूत्र, कभी मटन मछली, बिहार में जाकर के मुजरा क्या क्या बोले, अंत आते आते होशियारपुर में उन्होंने धमकी दे दी। तो ये जो पूरी उनकी भाषा है, ये अपने आप में एक अच्छा सिग्नल है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी कितने पानी में है। और हमें लगता है कि रिजल्ट भी उसी तरह से होना चाहिए, और अगर ऐसा रिजल्ट नहीं है तो लोग तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि मामला कुछ और है। आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लोग आएंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी, ये चुनाव, इस बार सबसे अच्छी बात ये थी, ये चुनाव अपने आप में एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका था। लोगों ने इसको अपना आंदोलन बनाया, देश के किसानों ने, देश के नौजवानों ने, संविधान और इंसाफ पसंद लोगों ने इस चुनाव को बिल्कुल लोगों ने असर्ट किया। तो हमें तो लगता है कि लोग जो असर्ट करना शुरू किए, लोग पीछे नहीं जाएंगे, लोग बचाएंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि स्विंग स्टेट कौन कौन सी होगी आपके ख्याल में? नहीं, अब हमें तो लगता है कि के बारे में तो कहा जा रहा है। नहीं, तो महाराष्ट्र भी हो, यूपी हो, बंगाल, बिहार। बंगाल तो खैर फिर भी पिछले बार भी बहुत ज्यादा नहीं, 18 सीट फिर भी थी, लेकिन हमें लगता है कि ये जो 3 स्टेट आपके बिहार, यूपी और महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट से सबसे मेजर चेंज आपको देखने को मिलेंगे। बाकी भी तमाम स्टेट्स में, बाकी तमाम हरियाणा में भी, कुछ तो ऐसे स्टेट्स हैं जैसे आपका तमिलनाडु, केरला, पंजाब, जहां बीजेपी खाता नहीं खुल पाएगी, लेकिन बहुत सारे और स्टेट्स हैं जहां अच्छा खासा इस बार बीजेपी को बिल्कुल उसका नुकसान होगा और इंडिया के पक्ष में अच्छी सीटें आएंगी। बहुत शुक्रिया साला से बात थैंक यू। ये थे दीपांकर गुप्ता साहब, सीपीएम माले के जनरल सेक्रेटरी। उनका कहना यह है कि काउंटिंग के हवाले से बड़ी तैयारियां की गई हैं और तमाम तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, और तमाम पार्टियों ने जो मीटिंग हुई खड़गे जी के घर पर, उस दौरान जो है इन्हीं उमूर पर बात किया गया, और ये कह रहे हैं कि काउंटिंग के दौरान कोई भी धांधली नहीं होना चाहिए। उस सिलसिले में इनका जो इंडिया अलायंस जो है, 26 पार्टियों का जो अलायंस है, उनका एक वफद कल इलेक्शन कमीशन से मिलने भी जा रहा है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।